फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कैलेंडर का आखिरी वीडियो पढ़ने वाले थे, जिसमें कि हम लोग कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले थे, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2001 के कौन से तारीख को बुधवार होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें गिवन की, तो यहाँ तो गिवन कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ भी नहीं गिवन दिया होगा तो आप प्रेजेंट डे के इंफॉर्मेशन को मानेंगे, यानी आप आज के दिन के तहत क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आज का दिन क्या है? तो आज का दिन है 23 अप्रैल 2020। दिन है थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो सबसे पहले आप जिस साल का पूछा जा रहा है ना, आप उस साल चले जाइए इस डेट के थ्रू। तो इस डेट के थ्रू जाएंगे तो डेट और मंथ तो हमको सेम रखना होगा, ईयर सिर्फ चेंज करना होगा। तो ईयर 23/4/2001 जाना होगा। यहां से यहां जाना है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बहुत पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से यहां डिफरेंस कितने का? 19 का। दूसरे स्टेप में लीप ईयर देखना होता है कि कितना पड़ रहा है इस दोनों डेट के बीच में। तो 2020 से अब लीप ईयर इस डेट के बाद कब मिलने वाला होगा? तो 24 में। इस डेट के बाद 4 में डिफरेंस 20 का, 4 से डिवाइड किए 5, 19 5 24, 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आपका आ गया 3। यहां से यहां पास्ट में जाना है तो 3 दिन आप माइनस करेंगे। थर्सडे में 3 दिन माइनस किए तो आया क्या? मंडे। यानी 23 अप्रैल 2001 मंडे था, और अप्रैल का ही पूछा जा रहा है। अगर दूसरे मंथ का पूछा जाता तो हम लोग वहां आगे बढ़ते, अभी अप्रैल का ही पूछा जा रहा था। 23 तारीख को सोमवार था, तो निश्चित तौर पे 24 मंगलवार और 25 बुधवार, और आपसे वेडनेसडे का ही पूछा जा रहा है, यानी 25 तारीख बुधवार रहा होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो केवल एक ही ऑप्शन में 25 दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हो सकता था एक दो ऑप्शन और भी मिल सकता था, तो उस केस में क्या करते? ये जो 25 तारीख को वेडनेसडे मिला, 25 से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद दोनों तो आपका बुधवार ही रहा होगा। तो 25 से 7 दिन पहले होता है 18 तारीख, और 7 दिन पहले 11 तारीख, और 7 दिन पहले 4 तारीख, और 25 से 7 दिन बाद होता है 32 तारीख, जो कि किसी भी मंथ में 32 तारीख हो नहीं सकता। 25 7 32, यानी आपका जो आंसर था 25 18 11 4, 25 18 11 4, या 4 11 18 25 भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो पहला क्वेश्चन था एकदम आसान क्वेश्चन था, आप लोगों से भी बना होगा। आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे कि पॉज करेंगे, एक बार बनाएंगे और फिर देखेंगे जो हम बना रहे हैं उससे आंसर मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या बन रहा होगा। हो सकता है आपका स्टेप जो है वो मिनिमम स्टेप जा रहा है या नहीं जा रहा है। 2 लगातार लीप वर्ष का अधिकतम अंतर कितने वर्ष का होगा? तो ये होगा 8 वर्ष। ये आंसर है। अगर कैलेंडर का दूसरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो आप भी सीधा 8 टिक कर देते। कहां पर 8 वर्ष होता है ये देखें। वैसे बहुत लोग जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन लोगों को ये पता होगा कि लीप ईयर तो हर 4 साल के बाद आता है। तो 2 लीप ईयर्स के बीच अधिकतम अंतर 4 साल का होगा, ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो ये आप टिक कर देंगे। कहां पे ऐसा होता है वो देखिए। जैसे 1896 ये लीप ईयर है, फिर आएगा 1897, फिर आएगा 1898, फिर आएगा 1899, फिर आएगा 1900। ये लीप ईयर
नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर 4 से नहीं डिवाइड होने चाहिए। सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होने चाहिए और रिमाइंडर 0 देना चाहिए। तो 400 से अगर डिवाइड देते हैं तो 300 रिमाइंडर आता है, 0 नहीं, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। 1901 ये भी नहीं है, 1902 नहीं है, 1903 ये भी नहीं है, और 1904 चूंकि ये 4 से कट रहा है तो ये लीप ईयर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लीप ईयर कितने साल के बाद आया यहां इस केस में, तो पूरे 8 ईयर्स के बाद आ रहा है, 8 ईयर आफ्टर। तो हमारा आंसर क्या होता, 8 साल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2005 के बाद कौन सा वर्ष 2005 के कैलेंडर जैसा होगा? कहने का मतलब ये कि अगर 1 जनवरी 2005 सोमवार है तो अब कौन से 1 जनवरी को सोमवार ही होगा, वो कौन सा साल होगा, ये बता दीजिए। तो इसको एक एग्जाम्पल के तहत सीखते हैं। एक जनवरी 2005 मान लेते हैं संडे है, तो 1 जनवरी 2006 कौन सा दिन होगा? तो जब भी हम लोग 1 साल आगे बढ़ते हैं और उस बीच में फरवरी 28 का होता है, यानी लीप ईयर बीच में नहीं आता है, तो 1 दिन प्लस होता है, और बीच में फरवरी 29 का आ गया यानी लीप ईयर आ गया तो 2 दिन प्लस हो जाता है। तो इस दोनों के बीच में फरवरी 2005 का आया होगा जो कि 28 का होता है, तो 1 दिन प्लस होगा और ये जो डेट होगा वो मंडे हो जाएगा। फिर से आया होगा 1 जनवरी 2007 का, ये भी 1 दिन प्लस होके ट्यूसडे हुआ होगा। और इसके बाद फिर से आया होगा 1 जनवरी 2008। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1 प्लस होगा या 2, तो आप बस इस दोनों के बीच में देखेंगे, इस डेट से इस डेट जाने में फरवरी कहाँ मिला होगा। तो अभी तो 1 जनवरी 2008 पे है, आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 2008 का फरवरी मिलेगा, यानी अभी तो 2007 का ही ना फरवरी मिला होगा इस दोनों के बीच में, और 2007 का फरवरी 28 दिन का होता है, यानी लीप ईयर नहीं मिला तो +1, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे। फिर से 1 जनवरी 2009, यहाँ पर आपका फरवरी कितने दिन का रहा होगा? तो यहाँ पर आपका जो फरवरी रहा होगा वो 29 दिन का रहा होगा, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं तो 2008 का फरवरी आया होगा, तो 2008 का फरवरी 29 दिन का, तो 2 दिन प्लस, तो ये आपका हो जाएगा फ्राइडे। फिर 1 जनवरी 2010 आया होगा, यहां से यहां फिर से +1 सैटरडे। फिर 1 जनवरी 2011 आया होगा, +1 संडे। तो अगर बात करें हम लोग तो 2005 का 1 जनवरी के बाद फिर से 2011 का 1 जनवरी ऐसा हुआ जो कि संडे है, तो ये भी संडे मिला, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2011। अच्छा, यहां से यहां सेम डे, तो डिफरेंस जो भी इस दोनों के बीच का डेज का अंतर होगा उसमें 7 से भाग दिए होंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। तो यहां से यहां अगर इस चीज को देखें तो सम जो भी होगा उसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 1 2 3 2 5 1 6 1 7, 7 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना नहीं, हम लोगों को केवल ये देखना था कि 7 दिन अगर आगे बढ़ जाते तो फिर से रिमाइंडर 0 हो जाता और डे का परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग को बनाना कैसे था वो देखिए। 2005
2005 से 6 एक आगे बढ़े, फिर 7 फिर से एक आगे बढ़े, फिर 8 फरवरी 29 का नहीं मिला, एक आगे, 8 से 9 फरवरी 29 का 2, अभी तक 5 हो गया है, 9 तक भी पहुंच गए हैं। 5 से 4 साल आगे बढ़े हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हर साल के लिए एक एक अंक का प्रयोग कर रहे हैं। 9 तक पहुंच गए, अब 10 पहुंचेंगे 1, अभी 6 मिला, 11 पहुंचेंगे 1, अगर सबकी बात करें तो 7, और 7 में 7 से भाग देंगे, अगर सबको जोड़ दें तो आया 7, और 7 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0। तो कितना साल आगे बढ़े थे, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2011, जो कि आपका आंसर था। एक चीज इस केस में हमेशा ध्यान देंगे कि अगर 2005 की बात किया यहाँ पे, तो 2005 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो निश्चित तौर पे नॉन लीप ईयर है। तो अब जो कैलेंडर इसके जैसा होगा वो नॉन लीप ईयर ही होगा। अगर गलती से कभी आपका यहाँ पर जोड़ के लीप ईयर आ जाता है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत सीखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल के तहत इस जगह पे 2005 के जगह पे अगर 2006 होता तब क्या होता। तो 1 जनवरी 2001 को अगर हम लोग मान लेते हैं कि संडे है, तो 2007 मंडे, 2008 ट्यूसडे, क्योंकि यहां पर तो +1 +1। अच्छा, 2008 से अगर 2009 जाएंगे तो बीच में 29 फरवरी आएगा, तो यहाँ पर 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्सडे। 2010 फ्राइडे, फिर 2011 सैटरडे। इस चीज को भी आप लोग काउंट करते जाइएगा कि कितना हुआ, तो 2 2 4 2 6, और 2012 फिर से आपको मिल गया संडे +1 हो गया। अगर बात करें तो यहां तो संडे था और यहां भी संडे, तो 2006 का कैलेंडर 2012 के जैसा होगा क्या? आप अगर इस तरीके से गए तो एकदम लग रहा है क्या कि यहां भी संडे यहां भी संडे, लेकिन नहीं होगा। रीजन ये है कि 2006 में फरवरी कितने दिन का रहा होगा, तो 28 दिन का, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2012 में फरवरी कितने दिन का, तो 29 दिन का, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो ये नॉन लीप ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर के कैलेंडर के जैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तब आपको क्या करना होगा कि फिर से आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ेंगे फिर से, और 2012 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं 2013। यहां से यहां 12 से 13 बीच में लीप ईयर आएगा, फरवरी आ गया, तो यहां पर फरवरी 29 का आ गया, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, संडे के बाद मंडे, और उसके बाद होगा ट्यूसडे। फिर 2014 वेडनेसडे +1, फिर 2015 थर्सडे +1, फिर 2016 फ्राइडे +1, और फिर से आएगा 2017, यहां से यहां लीप ईयर, तो +2, और ये हो जाएगा आपका फ्राइडे से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो संडे। यानी 2006 के बाद आपका कब दिखेगा, तो 2017 में दिखेगा। यानी यहाँ के बाद ये है सीधा आपका आंसर। ये 2012 अगर आप दे देते हैं तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट है। और आपका जो ये है 2017, ये है आपका करेक्ट। आपको ऑप्शन में भी कभी कभी ये पहले दे देगा और आप
सीधा टिक कर देंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे क्या, क्या पूछा वर्ष 2005, तो ये लीप है या नॉन लीप है, नॉन लीप ईयर है। तो इसका आंसर जब भी होगा तो नॉन लीप वाला होगा। तो लीप ईयर इसमें जितने भी दिखेंगे ना उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। 2016 एलिमिनेट है, और भी अगर कोई लीप ईयर होता तो उसको एलिमिनेट कर लेते। तो अब तो ये हो नहीं सकता है। तो कभी अगर गलती से अगर ऐसा दिख जाए तो वो आपका आंसर अगर इधर से आ भी जाता है तो इधर से तो आप तो पहले ही एलिमिनेट कर लिए रहेंगे। तो ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर से इतना लंबा नहीं बनाएंगे, फिर से छोटा प्रोसेस। आप 2006 लिखेंगे क्योंकि ये 2006 वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके थे, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिए थे। 2006 7 1 8 1 8 से 9 2, फिर 10 11 12, टोटल 7 हो गया। लेकिन कितने साल में 7 आया, तो 6 साल में 6 जोड़े 12 आएगा यहां से, जो कि हो नहीं सकता है। तो फिर से आप आगे बढ़ेंगे, 12 तक थे, 12 से 13 2, 14 15 16, और 16 से 17 फिर से 2, तो 2 2 4 3 7, यानी ये कितना साल हुआ, तो 6 और 5 11 साल। 2006 में 11 जोड़ेंगे तो 2017 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर था। तो एक दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे सीखे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये आपका क्या है, लीप है या नॉन लीप है, लीप ईयर है। तो आंसर जब भी होगा तो अब लीप ईयर हो सकता है, नॉन लीप ईयर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस बीच में नॉन लीप ईयर जितने भी होंगे उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, बाद बाकी सारा है। अब आप चेक करेंगे 2024 के बाद लीप ईयर कौन सा होगा, तो 2028। यहां से अगर यहां गए तो कितना साल, इस साल में कितने दिन हम लोग आगे बढ़े। तो 2024 से 25 गए होंगे तो 2, 26 1, 27 1 और 28 फिर से 1, यानी टोटल 5 आगे बढ़े, यानी +5 हुआ। मान लेते हैं अगर ये संडे था तो 5 आगे बढ़ेंगे तो क्या संडे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 5 आगे बढ़ने का मतलब 2 पीछे भी जाना होता है, यानी 2 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा फ्राइडे। फिर से यहां से यहां 5 आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे 2032 में, और यहां से फिर से 2 माइनस कर देंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे वेडनेसडे। फिर से +5 2036 हम लोग पहुंचे मंडे। फिर से 2040 +5 कीजिए या -2 कीजिए, हम लोग पहुंच गए सैटरडे। फिर से +5 2044 या -2 कर दीजिए, आंसर आपका थर्सडे। और फिर से +5 या -2 कीजिए, पहुंचे 2048 पे, आपका आंसर होगा यहां पर आपका आया ट्यूसडे। और फिर से +5 या -2 4 साल के बाद 2052, आंसर आपका हो गया, ये आया आपका संडे। तो 2024 के बाद कब मिला, 2052 में जाकर सीधा मिला, यानी आपका जो आंसर था 2052, ये आपका करेक्ट आंसर था। लेकिन ये जो प्रोसेस था, ये इस प्रोसेस से हम लोग नहीं बनाएंगे, काफी ज्यादा समय लग गया। हम लोग को बनाना कैसे है तो वो देखिए। मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग लगाएंगे। यहां से यहां की अगर बात करें तो साल कितना, तो 4 साल, और आया कितना था हमारे पास डे एक्स्ट्रा, कितना आगे बढ़े थे, तो 5 दिन आगे बढ़े थे। अच्छा, हम लोग यहां से यहां अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हम लोग दिन आगे बढ़े होंगे, तो जितना भी दिन आगे बढ़े होंगे उसमें 7 से भाग दिए होंगे तो रिमाइंडर 0, तभी जाके डे समान मिल पाता है। तो 5 10 15 20 25 30 35
35 दिन आगे बढ़े थे, 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 5। तो 5 5 ही ना ऐड हो रहा है, यानी 5 का मल्टीपल ही होगा जो सम आया होगा, और जो सम आया होगा उसमें 7 से भाग दे के रिमाइंडर 0 करना है, यानी वो 7 से भी कट रहा होगा, और 5 का मल्टीपल है तो 5 से भी कट रहा होगा, यानी 7 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो सम कितना हो जाएगा 35। या आप ऐसे भी सोच सकते थे 5 का सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल जिसमें 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो 35 होता है, यानी टोटल डेज का सम कितना आना चाहिए 35। हम लोगों ने देखा 4 साल में कितना आता है डेज का सम, तो 5, और टोटल आना कितना चाहिए 35, तो कितने साल लगेंगे 5 अगर डेज चाहिए हम लोगों को, 5 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम लोग को 4 साल लग जा रहे हैं, तो 35 डेज एक्स्ट्रा के लिए हम लोग को कितने साल लगेंगे, 5 का 7 गुना तो 4 का 7 गुना 28 साल लगेंगे, यानी 28 साल के बाद फिर से कैलेंडर सेम हो जाएगा। 2024 में अगर 28 जोड़ दें तो आपका आंसर 2052 आ जाएगा, यानी ये जो अगर मैथमेटिकल काम करेंगे तो केवल इतना ही काम करना था, और ये सब बात जो लिखे आपके समझाने के लिए लिखे, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो फिर से पेन लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक दूसरे शनिवार को और सभी रविवार छुट्टी रहता है, यानी हर एक दूसरा जो सैटरडे होगा ना वो छुट्टी रहेगा, और संडे तो छुट्टी है ही, तो 30 दिनों के महीने में जिसकी शुरुआत शनिवार से होता है कुल कितने कार्य दिवस होंगे। 30 दिन का महीना है और शुरुआत किस दिन से हो रहा है, तो ये आपको बता दिया सैटरडे से, तो यानी पहली जो तारीख होगी वो 1 तारीख सैटरडे होगा, तो 2 तारीख निश्चित तौर पे संडे होगा। 1 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख फिर से डे रिपीट कर जाएगा, यानी सैटरडे, और 9 फिर से संडे। 8 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख फिर से सैटरडे रहा होगा, और 16 तारीख फिर से संडे रहा होगा। अगर इसमें 7 जोड़ें तो 22 तारीख फिर से सैटरडे, और 22 के बाद होता है 23 तारीख जो कि हो जाएगा संडे, और 22 में 7 जोड़ दें तो 29 तारीख फिर से आपका सैटरडे, और 29 के बाद 30 तारीख जो कि हो जाएगा संडे, और 30 का महीना है इसलिए आगे तो अब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे, यानी हो गया। अब आपको देखना है कि किस किस दिन आपका छुट्टी है, तो आपका छुट्टी हर एक संडे को है, तो ये आपका छुट्टी वाला दिन हो गया, ये भी छुट्टी वाला दिन, ये भी छुट्टी वाला दिन, ये भी और ये भी, 5 दिन तो आपका गया काम से। और बोला है प्रत्येक दूसरे शनिवार को छुट्टी होता है, एवरी सेकेंड सैटरडे, तो ये पहला नहीं होगा दूसरा ये होगा, फिर से ये पहला नहीं होगा ये दूसरा होगा, ये पहला है, यानी अब हो गया। इतना ही दिन छुट्टी है, तो कितना दिन छुट्टी है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल 7 डेज आपका पूरे मंथ में छुट्टी रहा। और मंथ कितने का है, तो 30 डेज का है, 30 में से 7 घटाए यानी 23 डेज ही आपका वर्किंग डे है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 23, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीते परसों के 2 दिन पहले मंगलवार था, बीते परसों जो बीता परसों है, यानी आज से 2 दिन पहले, एक दिन पहले यस्टरडे होता है बीता कल, उससे एक दिन पहले बीता परसों। बीते परसों के 2 दिन पहले मंगलवार था, बीते परसों से भी 2 दिन पहले बोला, तो इस केस में सबसे पहले आप लोग आज पे फोकस करेंगे, टुडे। ये आपका है टुडे यानी आज। बीते परसों के 2 दिन पहले, तो ये जो है बीता कल, और इससे एक दिन पहले ये है बीता परसों।
और यहां से भी नहीं, बीते परसों के 2 दिन पहले, यहां से भी 2 दिन पहले, तो यहां से 1 दिन पहले, और ये रहा 2 दिन पहले। ये कौन सा दिन है? तो ये आपका है ट्यूसडे, मंगलवार। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया। और पूछा क्या, आने वाला कल के अगले दिन कौन सा दिन होगा। आने वाला कल आज है, तो आने वाला कल 1 दिन बाद, और इसके अगले दिन यानी ये आपसे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो आप लोग अब कुछ करना थोड़ी ना है, काउंट कर लेना है। मंगलवार, ये है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर मंडे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस सजाना था इसको किस लैंग्वेज को, बस हो गया। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर, देव का जन्मदिन 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। कितने अंकों का? तो 2 अंकों का। कैसा संख्या? प्राइम नंबर, जिसका दोनों अंक अभाज्य है, बोथ डिजिट्स आर प्राइम, ये भी बताया। तो किस दिन देव अपना जन्मदिन मनाता है? 2 अंकों के अभाज्य संख्या के दिन वो अपना जन्मदिन मनाएगा। तो 1 अंक का जितना भी संख्या है वो तो कैंसिल हो गया, और 2 अंक का ही रहा, यानी 10 से लेकर 31 तक। और वो भी कैसा? तो इस बीच में जितना भी प्राइम नंबर आना होगा 31 इंक्लूड रहेगा। तो 10 तो हो नहीं सकता है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 नहीं, 13 अभाज्य संख्या है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 अभाज्य संख्या, फिर 19, फिर 23, फिर 29 और फिर 31। कंडीशन एक और है कि इसका दोनों अंक भी अभाज्य होना चाहिए, इस सब संख्या का दोनों अंक अभाज्य होना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, एक खुद और एक यूनिवर्सल फैक्टर 1। तो इसका तो 1 हो नहीं सकता है, ये अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि इस सब में 1 है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 अभाज्य संख्या है लेकिन 1 नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 1 नहीं है। 9 अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है। इधर आइए, तो 1 अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। 29 में 2 अभाज्य संख्या है लेकिन 9 फिर से अभाज्य नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो केवल 1 यही बच रहा है जिसका कि 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, यानी आंसर आपका क्या होगा? 23। तो ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, वो क्वेश्चन है ये, गिवन डेट आपका ये दिया हुआ था और आस्किंग डेट ये पूछा जा रहा था। तो चलिए आप लोगों ने जो आंसर निकाले हैं वो मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बस चेक कर लीजिए। क्या आप लोगों ने सही आंसर दिया? तो आपका गिवन है 21/4/2020, दिन है आपका ट्यूसडे। पूछा जा रहा है आपसे 29/6/1963 कौन सा दिन होगा। ठीक है, सबसे पहले डेट और मंथ सेम कर लेते हैं। 29/6 है तो 29/6/2020 हम लोग निकाल लेते हैं। इस डेट से पहले ये आएंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 स्टेप में काम करना होता है, पीछे मैं बता चुका हूँ। यहाँ से यहाँ आना है। अगर इस दोनों का कंपैरिजन करें तो ये पास्ट डेट और ये फ्यूचर डेट। तो यहाँ से यहाँ आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें जोड़ना होगा। अप्रैल 30 का महीना होता है, 21 दिन बीत गया तो बचा कितना? 9। 7 से भाग दिए 2 रिमाइंडर। इसके बाद चौथा के बाद 5वां महीना आएगा 31 का, 3 रिमाइंडर। इसके बाद छठा महीना आएगा जो कि 29 दिन ही जाना है। 7 से भाग दिए 29 में, रिमाइंडर आया 1 यानी 6। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोग को 6 प्लस जाना होगा क्योंकि फ्यूचर में जा रहे हैं। 6 आगे जाने का मतलब 1 पीछे भी जाना होता है, यानी ये आपका आंसर हो गया ट्यूसडे से 1 दिन पहले मंडे। अब यहाँ से यहाँ जाना है। डेट और मंथ सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है। पहला स्टेप, ईयर का डिफरेंस कितने का है ये निकाल लीजिए। तो कितने का है ईयर का डिफरेंस?
तो 20 उधर 37 इधर, यानी टोटल 57 का। बीच में इस दोनों डेट के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं, यानी 29 फरवरी आए हैं। इस डेट से जस्ट आगे कब आएगा? 2020 लीप ईयर है, लेकिन इस डेट के आगे अब 20 में नहीं आएगा, वो तो बीत चुका। तो अब आगे आने वाला है 2024 में। इस डेट के बाद कब आएगा? तो 1963 के बाद आएगा 64 में। डिफरेंस 24 उधर 36 उधर, यानी 60। 4 से भाग दीजिएगा तो 15, कुल मिला के 72। 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आया 2। यहाँ से यहाँ इस डेट से इस डेट की अगर बात करें तो पास्ट जा रहे हैं। इस डेट से यहाँ पास्ट जाना है, यानी 2 दिन जो भी रिमाइंडर आएगा उसको घटाना होगा। मंडे से 2 दिन पहले सैटरडे होता है। आपका आंसर है सैटरडे। क्या आप लोगों का सैटरडे आया था? जिनका जिनका आया था बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं आया वो फिर से थोड़ा मेहनत करेंगे और आएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शेयर इसलिए करेंगे ताकि जो कैलेंडर नए तरीके से बिना कोड के थ्रू जो पढ़े हैं आप लोग, वो दूसरे लोगों तक भी वो पहुंच सके। तो चलिए, आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो एक नए चैप्टर के साथ आएगा। आपका कैलेंडर समाप्त हो चुका है। तो चलिए आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद।